हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करेंगे। 1.2 और 1.1 आई होप आपको अच्छे से समझ आई हो कि हमने किस तरीके से करी है। अगर नहीं आई समझ में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और बाकी आने वाले टाइम में हम लाइव सेशन ज़रूर करेंगे जिनमें हम अपने डाउट्स क्लियर ज़रूर करेंगे। तो देखिए, ये एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम अपने एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिससे हमें ये एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो देखिए बच्चों, ये एक्सरसाइज बेसिकली है क्या। अब इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप ये चीज समझिए, आपको सबसे पहले तो रैशनल नंबर्स का मतलब पता है। ठीक है, रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स आपके होते हैं √2, √4, √3, √5, √6 अप टू सो ऑन। यही आपको रैशनल नंबर्स दिए होते हैं। तो ये आपको तो अच्छे से पता है, लेकिन इस एक्सरसाइज में क्या बोला है कि आपको ये प्रूफ करना है कि ये √2, √3, √5, √6 ये रैशनल नंबर्स हैं। अब भाई ये तो बड़ी सोचने की बात हो गई। मतलब ये तो वही हो गया कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप हो कौन। ठीक है ना। तो इस एक्सरसाइज में हमें यही करना है कि जो हमें रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं हमें उन्हीं को प्रूफ करना है कि वो इरैशनल नंबर्स हैं। आई होप आपको समझ में आया है कि इस एक्सरसाइज में क्या है कि इरैशनल नंबर्स को ही हमें प्रूफ करना है कि वो इरैशनल है। अब देखिए, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो एक ये थ्योरम 1.4 करके आपको गिवन है। तो आप इसको थ्योरम मत बोलिए, आप इसको बोलिए एग्जाम्पल ही ले लीजिए इसको एक तरीके से अपना। तो इसमें आपको क्या कहा हुआ है कि √2 को आपको इरैशनल प्रूफ करना है। अभी तो बहुत कठिन यानी बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, पर डोंट वरी। अब देखिए, अगर हमें इसको इरैशनल प्रूफ करना है ना, तो आप मेरे साथ साथ सुनिए कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, हम इसको लेट कर लेते हैं कि जो √2 है ना मेरा रैशनल नंबर है। मतलब इसका क्वेश्चन का अपोजिट ही ले लेते हैं। हमसे बोला है कि इरैशनल प्रूफ करना है, और हम इसे बोलते हैं कि √2 हमारा रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर यानी p/q की फॉर्म में है। अब देखिए, अगर √2 को हमने p/q यानी रैशनल की फॉर्म में ले लिया, और अगर हम ये प्रूफ कर दे कि हाँ ये रैशनल नंबर है, यानी अपना हम कॉन्ट्रडिक्शन गलत प्रूफ कर दे, तो क्या हो जाएगा? तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि ये √2 क्या है, रैशनल नहीं, ये तो इरैशनल है। ठीक है, अगर हम ये प्रूफ कर दे अपनी कॉन्ट्रडिक्शन कि हमने माना था कि √2 तो रैशनल है, जो कि अब गलत प्रूफ हो रहे हैं हम, वो रैशनल तो है ही नहीं। तो हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा कि √2 मेरा क्या है, इरैशनल है। तो यही हम इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं। हम लिखेंगे सपोज √2 इज अ रैशनल नंबर, कि √2 मेरा क्या है, रैशनल नंबर है। देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर, तो उधर एक एग्जिस्ट करेगा, क्या, इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे a और b, सच दैट, एसटी माने सच दैट, कि वो किस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे दो इंटीजर, कि √2 इज इक्वल्स टू a/b, सच दैट √2 इज इक्वल्स टू a/b। तो √2 का हमने रैशनल नंबर लिया है और दो इंटीजर्स हमने लिए हैं a और b, तो वो a/b यानी रैशनल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, जहां वेयर a एंड b आर को प्राइम। तो ये को प्राइम का मतलब क्या है? को प्राइम का मतलब है कि a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो को प्राइम का मतलब क्या हो गया कि a और b मेरे इस तरीके से दो इंटीजर्स हैं कि उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो एग्जांपल में जैसे 5 और 3 ले लो, या 5 और 9 ले लो, तो इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इस तरीके से क्या है, को प्राइम है। तो देखिए, अब ये √2 इज इक्वल्स टू a/b है। अब इसको क्या करते हैं, b को हम इधर √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए a इज इक्वल्स टू √2b, b को हम क्या कर दिया, b को हम ले गए इस लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए, तो a इज इक्वल्स टू √2b लिख सकते हैं। अब देखते हैं, ये अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, √2 से हम इसका स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके क्या हो जाएगा, a² इज इक्वल्स टू √2b का होल स्क्वायर। तो जब a दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर क्या होगा,
रूट 2 का मतलब क्या है? रूट 2 का स्क्वायर का मतलब है कि पहले तो देखते हैं रूट 2 का मतलब क्या होता है कि पावर है उसकी हाफ, तो हाफ का स्क्वायर यानी 2 रेस्ट पावर हाफ इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आया आपका 2 आया। तो रूट 2 स्क्वायर क्या हो गया 2b स्क्वायर, यही आया। आई होप आपको ये वाला स्टेज अच्छे से क्लियर होगा कि हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो देखिए अब इधर से आप क्या पता लगा पा रहे हैं कि जो 2 है वो a को डिवाइड कर रहा है, किस तरीके से, ये देखिए मैं आपको इधर लिख के दिखाता हूं। अभी आपने लिखा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। अब देखिए ये a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। ओके, आप सिर्फ ये वाली साइड कंसीडर कीजिए, ये लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, अगर आपको लिखा होता है 5/3, तो इसका मतलब क्या है कि जो 3 है आपका वो 5 को डिवाइड कर रहा है, 3 जो है वो 5 को डिवाइड कर रहा है, या 3 मत बोलिए इसे, मैं लेता हूं 10/2। तो 10/2 का मतलब क्या है कि 10 जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 उसको डिवाइड कर रहा है, यानी 2 5 जा 10 आ जा रहा है, विच इज 0, यही मतलब है ना। तो अब मैंने इधर क्या लिखा है a स्क्वायर बाई बी, तो a स्क्वायर बाई बी का क्या मतलब है, a स्क्वायर बाई 2 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो 2 है वो मेरा a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यही हुआ ना। अगर मैं 10/2 को बोल रहा हूँ कि जो 2 है वो मेरा 10 को डिवाइड कर रहा है, तो a स्क्वायर बाई 2 को यही तो बोलूंगा कि जो 2 है वो मेरा a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ये स्टेप आपको लिखना नहीं है, तो अब आप क्या लिखेंगे इधर, तो 2 डिवाइड्स a स्क्वायर बोल सकते हैं आप। अगर 2a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2a को भी तो डिवाइड करेगा, अगर 2 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स a ऑल्सो। अगर कोई a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अब देखिए इसका मतलब क्या है, अगर मैं ले लूं 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, अगर 4 स्क्वायर क्या होता है मेरा 16 होता है, तो 2 16 को डिवाइड कर रहा है विच इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर। अगर 2 मेरा 4 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 मेरा 4 को भी तो डिवाइड कर रहा है ना, तो यही मैंने इधर लिखा है कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 2 ऑल्सो डिवाइड्स a। आई होप आपको ये स्टेप अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको हम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब हम करते हैं लेट a इज इक्वल्स टू 2c, a इज इक्वल्स टू 2c, हम क्या करते हैं इसको लेट कर लेते हैं। अब हमने a को लेट करा है, अब ध्यान से देखिए, अब हमने क्या करा था, अब हम इधर करेंगे स्क्वायर, दोनों तरफ कर देंगे, तो इधर भी स्क्वायर कर देंगे, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, यही हुआ। अब जो चीज हमने ऊपर पढ़ी थी वही चीज आप इधर ध्यान से देखिए। तो अभी देखिए ए स्क्वायर इधर है और इधर से हमने ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, आपको दिख रहा होगा, इधर से ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या आई थी, ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी 2b स्क्वायर आई थी, तो वो आप इधर पुट कर दीजिए, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। अब ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा राइट हैंड साइड पे, यानी b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 2c स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू व्हाट, विच इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। अब देखिए b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 2c स्क्वायर। अब जो चीज हमने ऊपर समझी थी कि अगर 2 यानी इस वाले स्टेप में ही कि 2 मेरा a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इधर मैं क्या बोल सकता हूँ कि 2 मेरा b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। और अगर 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 डिवाइड्स b ऑल्सो, अगर वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो b को भी डिवाइड कर रहा है। अब देखिए अब हमने कंट्राडिक्शन क्या ली थी कि जो रूट 2 है, जो इसके अंदर मैंने दो इंटीजर्स मैंने फाइंड आउट करे वो को प्राइम है, को प्राइम यानी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, आप देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड से आपको क्या पता चल रहा है, तो आप लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। हम क्या कह रहे हैं कि 2 मेरा कॉमन फैक्टर है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, यही आप बोलेंगे ना कि हमने तो बोला था को प्राइम है,
लेकिन हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में देखा कि 2 तो मेरा कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो हमने जो कंट्राडिक्शन ली थी वो क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। तो therefore √2 इज इरेशनल। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया। हमने क्या किया, हमने √2 को रैशनल नंबर ले लिया और रैशनल लेके हमने क्या बोला कि ए और बी दो हमारे इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे, किस तरीके से कि वो को प्राइम होंगे, यानी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो हमने क्या करा, हमने ये बी को इस तरफ ले गए लेफ्ट हैंड साइड पे, फिर हमने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद हमने देखा कि जो 2 है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी 2a को डिवाइड कर रहा है। फिर हमने क्या किया, a को 2 से लेट कर लिया। ओके, फिर हमने दोनों का स्क्वायर कर दिया। तो a स्क्वायर की वैल्यू तो मेरे को ऊपर से मिल रखी थी 2b स्क्वायर, तो मैंने वो पुट कर दी। तो जब ये स्टेप करा मैंने, तो मैंने फाइंड आउट करा कि b जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। अगर वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो b को भी डिवाइड कर रहा है। तो जो हमने कंट्राडिक्शन ली थी कि a और b मेरे को प्राइम है, यानी दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, वो मेरी गलत हो गई। इसमें तो 2 मेरा कॉमन आ रहा है। तो दिस कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट a एंड b आर को प्राइम, आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। हमारी एजम्पशन रॉन्ग है। तो अगर हम गलत प्रूफ हो गए, इसका मतलब क्या है, √2 मेरा इरेशनल है। तो हेंस प्रूव। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। तो देखिए √3 हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन √3 को आप खुद एक बार होमवर्क में ट्राई करेंगे, वो अभी मत कीजिएगा। अभी जब हम एक्सरसाइज करेंगे, आप एक और इस तरीके के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तब भी आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है कि आपको √5 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। सच दैट, इस तरीके से कि √5 इज इक्वल्स टू a बाय b, वेयर a एंड b आर को प्राइम, a एंड b आर को प्राइम। सेम जो अभी हमने √2 में प्रूफ करा है, ऐसे हम इस तरीके से करेंगे। अब हम क्या करेंगे, तो a इज इक्वल्स टू √5 भी हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू √5 भी। अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5b स्क्वायर, रूट हट जाएगा। अब इधर से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अब हम इधर बोल सकते हैं, अगर हम उधर बोल रहे थे a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b में कि a स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो अब हम इधर क्या बोलेंगे, इधर मेरा 5 डिवाइड कर रहा है, तो अब हम लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। ओके, क्यों बोल सकते हैं, तो अभी मैंने बोला a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5b स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू b स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसे कंसीडर कीजिए, इसका मतलब क्या है कि a स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, तो यही मैं लिख दिया। अगर 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 5 मेरा किसको डिवाइड कर रहा होगा, तो 5 डिवाइड a, 5 डिवाइड से अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड कर रहा होगा। तो इसको हम कह लेते हैं कि दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, लेट a इज इक्वल्स टू 5c, ये हम लेट कर लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू हमें इस स्टेप में मिल चुकी है, जो कि है 5b स्क्वायर। तो 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। तो इधर से देखिए b स्क्वायर की क्या वैल्यू आ जाएगी, b स्क्वायर की 5c स्क्वायर आ जाएगी। तो इस स्टेप से आप क्या कह सकते हैं कि 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर। अगर 5 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 डिवाइड्स बी ऑल्सो, एंड दिस इज माई इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम तो ये हमारे कॉन्ट्रडिक्शन से बिल्कुल अलग आ रहा है। तो देयरफॉर
आवर assumption was wrong। तो आप ये लिख देंगे then therefore √5 is irrational। आई होप आपको इस तरीके का ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने किस तरीके से इसको सॉल्व किया है। अब हम देखते हैं अब देखिए एग्जाम्पल 10 आपको क्या कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है 5 माइनस √3 इज इररेशनल नंबर। अब देखिए अगर आप इररेशनल नंबर में से कोई भी नंबर माइनस करेंगे तो आपका आंसर तो इररेशनल ही आएगा ना। तो ये तो आपको पता है कि 5 माइनस √3 आपका इररेशनल है, लेकिन ये हमें प्रूफ करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम किस तरह, तो लेट अस एज्यूम √5 माइनस 3 इज अ रैशनल नंबर। हमने 5 माइनस √3 को क्या किया, रैशनल नंबर कंसीडर कर लिया, जहां a और b दो इंटीजर्स हैं। किस तरीके से, सच दैट 5 माइनस √3 इज इक्वल्स टू a बाय b। यही हो गया। अब हम क्या करते हैं, इधर से इररेशनल नंबर कौन सा मेरा √3 है, √3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो √3 को हम इधर राइट हैंड साइड ले आते हैं और a बाय बी को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस a बाय बी इज इक्वल्स टू √3। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, √3 इज इक्वल्स टू 5 माइनस a बाय बी विच इज इक्वल्स टू व्हाट 5b। अब आप एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 5b माइनस b। जब आप इसका एलसीएम लेंगे राइट हैंड साइड का तो आपका यही तो आएगा 5b माइनस a डिवाइडेड बाय b। तो देखिए अब आप बोल सकते हैं कि सिंस, आप सिर्फ इस स्टेप को देखिए कि √3 का क्या आ गया आंसर, √3 इज इक्वल्स टू 5b माइनस a डिवाइडेड बाय b। तो देखिए सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, तो ये तो हमने बोला था कि a और b मेरे इंटीजर्स हैं। देयरफॉर क्या हो गया, 5b माइनस a डिवाइडेड बाय b क्या है आपका, रैशनल है। बिकॉज वो किस तरीके की फॉर्म में है, बिकॉज वो आपकी p बाय q की फॉर्म में है। तो 5b माइनस b तो आपका रैशनल फॉर्म है, लेकिन ये 5b माइनस a किसके इक्वल है, 5b माइनस a आपके √3 के तो इक्वल है ना, यही है। तो 5b माइनस a अगर मेरा रैशनल है तो √3 भी मेरा रैशनल है, जो कि हम गलत बोल रहे हैं। तो देयरफॉर 5b माइनस a इज रैशनल। तो √3 इज ऑल्सो रैशनल, √3 इज ऑल्सो रैशनल हो जाएगा ना, जो कि हम गलत पता है, जो कि हमें पता है कि वो √3 तो रैशनल है नहीं। बट तो हम लिख देंगे टू द फैक्ट दैट √3 इज रैशनल। तो ये जो हमने बोला था कि √3 मेरा रैशनल है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन मेरी गलत है, दैट इज √3 तो मेरा इररेशनल है। सो आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। तो देयरफॉर 5 माइनस √3 क्या हो गया आपका, इररेशनल प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप अगर आपको अब कुछ भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसको किस तरीके से करेंगे, इसी तरीके से आप उसको सॉल्व करेंगे। तो साथ साथ हम क्या करते हैं, साथ साथ हम अपना एग्जाम्पल 11 भी सॉल्व कर लेते हैं। किस तरीके से होगा, तो क्या है हमारा रैशनल नंबर है जहां a और b मेरे इंटीजर्स हैं। किस तरीके से, सच दैट 3√2 इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b। अब आप क्या करेंगे, √2 की वैल्यू निकालेंगे। तो √2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 की वैल्यू आ जाएगी a डिवाइडेड बाय 3b, यही आएगा। अब आपने क्या बोला, सिंस a और b आपकी क्या है, a एंड b आर इंटीजर। देखिए इधर हम को प्राइम नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ हमने बोला है a और b हमारे इंटीजर्स है। तो देयरफॉर a बाय 3b, अगर a और b आपके इंटीजर्स है तो a और b क्या हो जाएगा, a डिवाइड बाय 3b क्या हो जाएगा, वो आपका रैशनल हो जाएगा। तो अब जो हमने ऊपर स्टेप में देखा था, ये मेरा किसके इक्वल है, ये मेरा √2 के इक्वल है, a डिवाइड बाय 3b। तो मैं क्या बोलूंगा कि √2 भी मेरा क्या हो गया, √2 इज ऑल्सो रैशनल, √2 इज ऑल्सो रैशनल। तो लेकिन आपको पता है √2 तो आपका रैशनल होता नहीं है, आपको क्या पता है, ये तो सभी को पता है। तो आवर कॉन्ट्रडिक्शन क्या है,
कि रूट टू तो मेरा इरेशनल होता है, तो हमारी एजम्पशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। दैट इज 3√2 हमने जो a बाई बी यानी रैशनल की फॉर्म में हमने कंसीडर करता, तो ये एजम्पशन हमारी रॉन्ग हो गई। तो 3√2 क्या हो गया, मेरा इरेशनल हो गया। आई होप आपको सारे एग्जाम्पल सब अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हमें क्या गिवन है कि 3 + 2√5 वी हैव टू प्रूव दैट इट इज अ इरेशनल नंबर। अब ये तो हमें पता है कि ये मेरा इरेशनल नंबर है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि लेट अस एज्यूम 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर, जहां a और b आपके इंटीजर्स हैं। किस तरीके से, सच दैट 3 + 2√5 इज इक्वल्स टू a बाय b। तो आप क्या लिख सकते हैं, तो 2√5 इज इक्वल्स टू a बाय b -3। तो जब आप एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, a - 3b डिवाइडेड बाय b। तो √5 इज इक्वल्स टू a - 3b डिवाइडेड बाय 2b, यही आएगा। अब देखिए, अब सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, अब a और b तो आपके इंटीजर्स है, इधर भी हमने को प्राइम नहीं ले रखा, तो ये याद रखिए। तो a और b आपके इंटीजर्स हैं। किस तरीके से कि जो अभी हमारा आंसर आया दैट इज a - 3b डिवाइडेड बाय 2b, इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये p बाय q की फॉर्म में है, तो ये क्या हो गया, मेरा रैशनल हो गया। लेकिन इसके साथ में क्या पता चल रहा है कि √5 इज ऑल्सो रैशनल। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप सेम वही लाइन ऊपर जो हमने एग्जांपल्स में करी थी, एग्जांपल नंबर 10 और 11 में, बट दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। ये तो हमें पता है √5 हमारा इरेशनल है, तो हमारी एजम्पशन क्या होगी, सो आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। तो हेंस 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। तो आप ये जो नीचे की 3 लाइन्स है, ये आप ऊपर के एग्जाम्पल से ही लिख सकते हैं, और मैंने आपको डिक्टेट भी कर दी है, तो थोड़ा सा काम आप खुद भी कीजिए। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या गिवन है, वी हैव टू प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है कि 1/√2 आपको प्रूफ करना है कि ये आपका इरेशनल है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट वही हम सेम लाइन लिखेंगे, क्या लिखा हमने, लेट अस एज्यूम 1/√2 इज इरेशनल वेयर a एंड b आर इंटीजर्स सच दैट, किस तरीके से कि 1/√2 आपका क्या है, a बाय b की फॉर्म में है। तो इधर से आपकी √2 की क्या वैल्यू आ जाएगी, इधर से आपकी वैल्यू आ जाएगी √2 इज इक्वल्स टू b बाय a, √2 इज इक्वल्स टू b बाय a। तो इधर से आप लिख सकते हैं, चलिए इधर लिखते हैं, दैट इज √2 इज इक्वल्स टू b। इसको हम क्या करेंगे, आप सेम हम पहले स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करने से क्या होगा, तो स्क्वायर करने से हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दैट इज √2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। अब देखिए इस तरीके से सॉल्व करा, तो हम क्या लिख देंगे इस स्टेप के बाद, वेयर a एंड b आर को प्राइम, जहां a और b मेरे कैसे होने चाहिए, a और b मेरे को प्राइम है, मतलब कॉमन फैक्टर नहीं है। अब इस स्टेप से हम क्या कह सकते हैं, इस स्टेप से हम कहेंगे 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, अगर 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 डिवाइड्स b ऑल्सो, तो 2 डिवाइड्स b। ओके, अब देखिए नेक्स्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अब हम क्या करेंगे, लेट, किसको लेट करेंगे, अब हम लेट b इज इक्वल्स टू 2c, बिकॉज ये b स्क्वायर इधर आया था ना, हमने अभी क्या बोला कि b को डिवाइड कर रहा है, तो b इज इक्वल्स टू 2c ले लेंगे बिकॉज √2 था। तो अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। अब b स्क्वायर की वैल्यू तो आपको पहले से इधर मिल गई है, वो क्या है, 2a स्क्वायर है।
तो 2a² इज इक्वल टू 4c²। तो a² की क्या वैल्यू आ जाएगी, a² इज इक्वल टू 2c²। तो इधर से आप क्या बोल सकते हैं कि 2 डिवाइड्स a²। अगर वो a² को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड कर रहा होगा, तो 2 डिवाइड्स a ऑल्सो। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, दैट दिस इज माई इक्वेशन 2। तो प्राइम थे, तो जिनका कॉमन फैक्टर आ गया, जो कि हमारी एजम्पशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। तो √1/√2 क्या हो गया मेरा, इरेशनल हो गया। आई होप आपको ये एग्जांपल यानी ये क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट अच्छे समझ में आया होगा। सेम हम ये सारी चीजें एग्जांपल्स में कर चुके हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। क्वेश्चन पार्ट 2 आपको क्या कह रहा है कि 7√5 को आपको प्रूफ करना है कि इरेशनल है। तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते क्या है। हमने 7√5 को रैशनल लेट कर लिया, जहाँ पे a और b मेरे क्या है, इंटीजर्स है, सच दैट 7√5 क्या है, a/b की फॉर्म में है। तो जैसे √5 की क्या वैल्यू आ गई, a/7b। अब a और b मेरे क्या थे, इंटीजर्स थे। तो इस वाले स्टेप से आपको क्या पता चल रहा है कि a/7b हो गया आपका रैशनल। तो अगर a/7 भी रैशनल है तो √5 भी आपका क्या होगा, रैशनल होगा। तो इधर हम लिख देंगे √5 इज ऑल्सो रैशनल। बट ये तो हमारा कंट्रडिक्शन हुआ ना, कौन से फैक्ट से, कि √5 तो मेरा इरेशनल होता है और इधर हम कह रहे हैं कि रैशनल है। तो हमारी एजम्पशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। तो जो हमने लेट करा था कि 7√5 हमारा रैशनल है, तो ये हमारी एजम्पशन रॉन्ग हो गई और 7√5 क्या है मेरा, इरेशनल है। तो हैंस प्रूव। आई होप आपको ये वाला सेकंड पार्ट आपको अच्छे समझ में आया है, बिकॉज ये मैंने इसलिए इस तरीके से करा क्योंकि हम पहले ही इसके रिगार्डिंग एग्जाम्पल्स को कर चुके हैं। अब देखिए ये जो पार्ट 3 है ना, इसको आप एक बार खुद ट्राई कीजिए। ये सेम एज इट इज आपका एग्जाम्पल की तरह सॉल्व होगा। एग्जाम्पल 11 बोल लीजिए या आप क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या लेट करा था कि 3 + 2√5 को a/b ले लिया था ना, तो इसलिए इसमें क्या करेंगे 6 + √2 को a/b ले लेंगे। तो √2 की क्या वैल्यू आ जाएगी, a/b - 6 विच इज इक्वल्स टू a - 6b डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय b। तो आपकी √2 की वैल्यू आ जाएगी, √2 इज इक्वल्स टू a - 6b डिवाइडेड बाय b। तो आप बोलेंगे a और b आपने इंटीजर्स लिए थे, तो सिंस a एंड b, अब इसके बाद ये वाला जो प्रोसीजर है सेम लिखना है आपको कि सिंस a और b आपके इंटीजर्स हैं तो a - 6b क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। तो आपका √2 भी रैशनल हो जाएगा। लेकिन ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, किस फैक्ट से, कि √2 तो आपका इरेशनल है, तो आपकी एजम्पशन रॉन्ग हो जाएगी। तो 6 + √2 आपको क्या हो जाएगा, इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज करने में मेरे साथ मजा आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।